आज हम देखेंगे कैपेसिटर कैसे काम करता है और उसका क्या क्या नियम है। चलिए देखते हैं। कैपेसिटर को बोर्ड में लोकेशन वाइज पहचाना जाता है सी या पीसी से, और उसका यूनिट होता है फैराडे। ठीक है, कहीं पे भी बोर्ड में आपको सी या पीसी देके कोई भी नंबर अगर मिलता है तो मतलब वो हमारा कैपेसिटर हुआ। तो लैपटॉप मदरबोर्ड या डेस्कटॉप मदरबोर्ड में कैपेसिटर दो प्रकार के लगभग मिलते हैं लगभग नहीं, दो प्रकार के ही मिलते हैं। ठीक है, एक हो गया आपका पोलराइज्ड, एक हो गया नॉन पोलराइज्ड। पोलराइज्ड नॉन पोलराइज्ड मतलब क्या है, जिसका पोल है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला फोटो, यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड में थोड़ा कर्व किया हुआ है, ये मतलब ये पोलराइज्ड है। और ये दोनों में अंतर आपको पता नहीं चलेगा। ये भी आपका पोलराइज्ड है, यहाँ पे देखिए कलर है, तो ये हमारा पोलराइज्ड कैपेसिटर हुआ। अब हम थोड़ा वर्क के ऊपर ध्यान देते हैं। कैपेसिटर करता क्या है, आपको अगर इंडक्टर याद है तो ध्यान इतना रखिए कि इंडक्टर का उल्टा होता है कैपेसिटर का काम। कैपेसिटर करता है एसी को पास करता है, डीसी को स्टोर करता है। इंडक्टर क्या करता था, डीसी को पास करता था, एसी को स्टोर करता था। याद करने के लिए ये ध्यान में रखिए, कैपेसिटर पासेस एसी एंड ब्लॉक और स्टोर द डीसी। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब थोड़ा एनिमेशन में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये एसी को पास कर गया, लेकिन अब क्या हो रहा है, डीसी स्टोर होना शुरू हो रहा है उसके कैपेसिटी के हिसाब से। जब तक उसका कैपेसिटी होगा वो स्टोर करेगा, उसके बाद रोक देगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये देख के इसका काम क्या है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यूनिट इसका क्या होता है, इसका फैराडे होता है। ठीक है, मिली फैराडे, माइक्रो फैराडे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उसका यूनिट दिया हुआ है। ये बहुत बड़ा कुछ काम नहीं है। ठीक है, पिको फैराडे, पिको सबसे छोटा होता है, उसके बाद नैनो होता है। ठीक है, इस तरह से ये आगे जाता है। लास्ट में हमारा क्या होता है, फैराडे होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब कैपेसिटर के ऊपर जो भी लिखा रहता है उसको आप कैसे पहचानेंगे। देखिए यहाँ पे कोड दिया हुआ है। ये भी हमारा देखिए रजिस्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे इंडक्टर हो, इसका कोड देख के कैलकुलेशन करने का तरीका 99% सेम ही है, थोड़ा बहुत वेरी करता है। तो देखिए यहाँ पे कोड, अगर कैपेसिटर के ऊपर 100 लिखा हो, ठीक है, इसके ऊपर अगर 100 लिखा हो तो मतलब उसका क्या है, अगेन पहला 2 को रख के मल्टीप्लाई बाई 10⁻�0, मतलब ये 10 होगा। कितना, 10 पिको फैराडे होगा। 150 में 15 होगा, 220 में 22 होगा, 330 में 33 होगा, 470 में देखिए। अब यहाँ पे देखिए 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1 मतलब क्या होगा, और एक 0 बढ़ जाएगा, और एक 0 बढ़ा मतलब 100 पिको फैराडे। ठीक है, ये भी वैसा ही है। इधर भी देख लीजिए आप, 472 मतलब 2 0, लास्ट में 2 डिजिट होगा, 3 डिजिट में लास्ट डिजिट जो होगा उसको उतना 0 बिठा दीजिए बस उसके साथ। देखिए 4.7 के साथ 2 0 बिठा दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 103, 10 के साथ 3 0, देखिए यहाँ पे 10 के साथ 3 0 बैठ गया। इस तरह से याद रखिए। और उसका कैलकुलेशन पिको के साथ नैनो क्या है, माइक्रो क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा। और ये उतना काम आता नहीं है वैसे, फिर भी जानने के लिए मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा कैपेसिटर देखिए यहाँ पे पोलराइज्ड है, जिसका पॉजिटिव नेगेटिव आपको दिख रहा है, पता चल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव है, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे ब्राउन कलर का जो है, इसमें कुछ भी दिख नहीं रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये हमारा नॉन पोलराइज्ड है, ये हमारा नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए सर्किट में हम कैपेसिटर को दो तरीके से यूज़ करते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ,
सर्किट में हम कैपेसिटर को दो तरीके से यूज़ करते हैं। एक होता है कपलिंग कैपेसिटर, एक होता है डीकपलिंग कैपेसिटर। लगाते हैं हम कपलिंग और डीकपलिंग। मतलब क्या है, अगर कैपेसिटर का एक साइड ग्राउंड से लगा हुआ है पैरेलल टू ग्राउंड, मतलब वो डीकपलिंग हुआ, ठीक है। और अगर कपलिंग लगा हुआ है तो उसका एक भी साइड ग्राउंड में कनेक्ट नहीं होगा, वो सर्किट से ही दोनों लगा हुआ होगा, ठीक है। जब वो डीकपलिंग में रहता है तब वो क्या करता है, वो फिल्टरिंग पर्पस के लिए काम आता है। पल्स वेट को वो प्योर करता है। क्यों? क्योंकि एसी को वो ग्राउंड कर देता है, क्योंकि एक साइड उसका ग्राउंड है तो वो साइड में सारा एसी चला जाता है और स्टोर हो के जब डीसी भर जाता है फिर वो पाथ में चला जाता है। तो इस तरीके से ये फिल्टरिंग कर देता है। लेकिन कपलिंग में क्या होता है, एसी पास हो जाता है, डीसी को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपका कोई भी एंड ग्राउंड से कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्यों कपलिंग यूज करते हैं? कपलिंग बहुत रेयर यूज होता है बोर्ड में। आपका कपलिंग इसलिए यूज होता है क्योंकि किसी किसी सेक्शन से हमको सिग्नल कुछ ट्रांसफर करना होता है, बहुत रेयर। आपको मुश्किल से 4, 5, 6 मिल जाएंगी, या फिर आप तो बिना स्कीमेटिक डायग्राम को तो मिलना मुश्किल है अगर एक्सपीरियंस नहीं हो तो, ठीक है। तो हम देखेंगे ये सब बोर्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना समझ में आया आपको। देखिए चेक कैसे करेंगे, क्योंकि आपका कैपेसिटर का काम होता है चार्ज करना और फिर चार्ज के बाद उसको पाथ मिलता है डिस्चार्ज करना। तो क्या होगा, जैसे आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रख के कैपेसिटर के बोथ साइड में लगाएंगे, पोलराइज्ड अगर है तो वैल्यू देखिएगा बढ़ेगा फिर घटेगा, या फिर घटेगा बढ़ेगा। तो अगर वैल्यू घट बढ़ रहा है मतलब हमारा कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब ओके है। अगर कांस्टेंट वैल्यू या फिर नो वैल्यू आ रहा है तो मतलब हमारा कैपेसिटर खराब है। अगर सर्किट के बाहर है तो सर्किट में लगा रहने से कभी कभार वो सेक्शन का भी वैल्यू बताता है। ये हम देखेंगे बाद में, समझ जाएंगे ये सब चीज़। और नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर में क्या होता है, वो कैपेसिटर इतना छोटा होता है कि वो मल्टीमीटर उसका वैल्यू को चार्जिंग डिस्चार्जिंग को पकड़ नहीं पाता है। तो इसलिए क्या होता है, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर में अगर सेम वैल्यू आ रहा है दोनों साइड, या फिर वैल्यू ही नहीं आ रहा है तो ओके है, लेकिन कांस्टेंट लो वैल्यू अगर आ रहा है तो गॉन है, तो मतलब खराब है। तो भी डिपेंड करता है सर्किट के ऊपर। आप जब प्रैक्टिकल में उतरेंगे तो ये सब बहुत आसान हो जाएगा। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, सर्किट जब सीख जाएंगे तो ये सब बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तभी बस समझिए क्या है काम, हम प्रैक्टिकल में देखेंगे आगे ये कैसे काम करता है। तो सीरीज में अगर कैपेसिटर को हम लगाते हैं तो वो क्या करता है, वैल्यू को डिवाइड कर देता है, ठीक है। कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। और अगर पैरेलल में लगा रहे तो क्या करता है, वो वैल्यू को ऐड करता जाता है। तो ये हुआ हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं स्कीमेटिक डायग्राम में कैसे कैपेसिटर को पहचानेंगे और बोर्ड में कैसे पहचानेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि चेक कैसे करेंगे।